डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी अकाउंट्स के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ही शायद हमारी पूरी अकाउंट बेस्ड है। ठीक है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, होता क्या है, पहले ये समझते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ अ कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैज़ टू एक्सपेक्ट। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो उसके दो पहलू होंगे, दो एक्सपेक्ट होंगे, दो नज़रिए होंगे। आप सिर्फ एक एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड मत करिएगा, आप दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करिएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मशीनरी परचेज़ कर रहा हूँ या मैं फर्नीचर परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो मशीनरी फर्नीचर मेरे पास आ तो रहा है, लेकिन हैंड टू हैंड मेरे पास से कुछ जा भी तो रहा है ना, कैश। या फिर हो भी सकता है मेरी लायबिलिटी बढ़ रही हो, मैं कैश में नहीं खरीद रहा, मैं उधार खरीद रहा हूँ, तो इधर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर आप फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करके देख लीजिए, उसमें दो एक्सपेक्ट ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब उस एक्सपेक्ट में कुछ भी हो सकता है कि हमारे एसेट्स अगर इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, मेरा अगर कोई एक एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो साथ साथ मेरा दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा होगा। डुअल एक्सपेक्ट में कुछ भी मतलब कहीं पर भी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो फ़र्क दो जगह ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, अब वो हमारे खाली एसेट्स में भी हो सकता है कि अगर मेरा कोई एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा होगा, और अगर मेरा दूसरा डिक्रीज़ नहीं भी हो रहा ना, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होंगी या डिक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन दूसरा एक्सपेक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं आ ज़रूर रहा होगा और उस पर फ़र्क पड़ रहा होगा। कोई भी एंट्री करके देखें, कोई भी ट्रांजेक्शन करके देखें, उसमें आपको दो एक्सपेक्ट, दो पहलू ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं डिस्काउंट पे कर रहा हूँ या सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी खर्चा पे कर रहा हूँ, तो वो जो मेरी सैलरी पे करना है, तो वो मेरे लिए एक सरदर्दी है ना, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय ने मेरे लिए मेहनत की है। अब उसको मैं पैसे तो दूंगा, तो वो मेरी जो लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी वो तो मेरे पास से जा रही है, एक एक्सपेक्ट, और दूसरा कैश। ठीक है, सरदर्दी तो मेरी कम हुई, मेरी लायबिलिटी तो कम हुई, लेकिन साथ साथ मेरा एक एसेट जो होता ना वो कम हो गया। सरदर्दी के साथ साथ मेरी लायबिलिटी के साथ साथ मेरा एसेट भी डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि उसको मैंने सैलरी कैश में दी होगी और मेरे पास से कैश कम हुआ, मेरा एसेट्स थोड़ा सा कम हुआ। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी अकाउंट इस पर बेस्ड है। और जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझने के लिए।